आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेश की। बात करेंगे इस वीडियो में हम 70वीं सिविल सेवा और 72वीं सिविल सेवा को लेकर। सबसे पहले 70वीं सिविल सेवा फाइनल रिजल्ट को लेकर बता दें कि मेडिकल रिपोर्ट अभी तक बीपीएससी को नहीं पहुंचा है। जो खबरें चल रही हैं कि मेडिकल रिपोर्ट डिस्पैच हुआ है, तो आपको बता दें हम कि जो पहले टर्म में जिन छात्रों का मेडिकल हुआ था उनके सर्टिफिकेट डिस्पैच किए गए हैं। जो बाकी एक या दो कैंडिडेट हैं उनका मेडिकल बोर्ड जो सोर्सेज हैं, हमने जो एम्स के सोर्सेज हैं उनसे कंफर्म किया कि कल यानी कि 29 तारीख को उनका मेडिकल बोर्ड बैठेगा। और देखिए कल या फिर मंडे को उनका मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो बीपीएससी पहुंचेगा और उसके बाद आपके रिजल्ट की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। यही अपडेट है। और आपको बता दें हम कि जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिली है कि अगले सप्ताह कुछ भी हो रिजल्ट दे दिया जाएगा। यानी कि मेडिकल रिपोर्ट अगर नहीं पहुंचता है तो भी उसका अल्टरनेट देखेगा बीपीएससी, प्रोविजनल करके रिजल्ट दे दिया जाए। लेकिन रिजल्ट अगले हफ्ता प्रस्तावित है, अंत तक दे ही दिया जाएगा, जो हमें सूचना मिल रही है। इसके साथ साथ कुछ छात्र जो हैं उनका रवैया बेहद निराशाजनक है। हालांकि मैं किसी ग्रुप में नहीं जोड़ता, टेलीग्राम हो या व्हाट्सएप हो, लेकिन एक ग्रुप है, ऐसे तरीके से बातों को रखा जाता है वहाँ पर कुछ छात्रों के द्वारा कि मन काफ़ी जो है वो दुखी हो गया। उनके लिखने के तरीके, उस ग्रुप में मैं भी हूँ, और ऐसे तरीके से लिखा जा रहा है। ठीक है, आप इंटरव्यू दिए हुए हैं, लेकिन एक बात ये भी मान के चले कि जितने लोग इंटरव्यू दिए हैं उसमें से आधा से अधिक लोग बाहर होने वाले हैं। अहंकार में और अपने आप को बहुत ज़्यादा योग्य समझते हुए अपने व्यक्तित्व को मत दर्शाइए उस तरह। रिजल्ट के बाद आधे से अधिक लोगों को रोना है, ये हमें भी पता है। मन उदास होगा। अभी से ही ये मत समझे कि आप अधिकारी बन गए, और अधिकारी भी बन गए तो अहंकार करने वाले पहले बात तो अधिकारी बनते नहीं हैं। अपने को बहुत ज़्यादा तेज समझने वाले बन भी जाते हैं तो उनका कैरियर अच्छा नहीं होता है। तो थोड़ा पेशेंस रखें। और आप पीटी दिए, मेंस दिए, इतना कठिन एग्ज़ाम के आप इंटरव्यू दिए हुए हैं, आपके व्यक्तित्व, आपके लिखने, इन सब में आपका उसका असर दिखना चाहिए। हम तो आपको डेली का अपडेट बताते हैं। क्या हमसे पहले किसी ने आपको बताया था कि एम्स में भी जांच किया है? क्या हमसे पहले किसी ने बताया था आपको कितने छात्रों का वहां पर हो रहा है, क्या क्या प्रोसेस है? बाकी जितने लोग अपडेट कर रहे हैं वो सीधे पहले कहें कि 15 मई के बाद, फिर लास्ट मई में, फिर 15 जून। हम भी वैसा कर सकते थे कि जून में रिजल्ट आएगा ही आएगा, कह के चुप हो जाते हैं। हमको कहीं टेलीग्राम या वेबसाइट पर लिखना नहीं है कि इतने तारीख तक आ गया, एक मोटा मोटी डेट दे। हम तो आपको डेली का बताते हैं। और मेरा अगर गलत है रिपोर्ट तो कहाँ आया रिजल्ट या फिर मेडिकल रिपोर्ट? आप लोग को पता है ना। अब आप ही लोग के ग्रुप में बहुत सारे छात्र फोन करते हैं, कहते हैं ये वो कह रहा, उसका कोई रिश्तेदार है, ये है वो है। लेकिन सबका रिजल्टेंट तो यही है ना कि मेडिकल रिपोर्ट अभी तक नहीं पहुंचा है। तो इतना यकीन रखें कि सुनी सुनाई बातों को नहीं बताता, और जितनी मुझे जानकारियां मिलती हैं उसे हम उतना शेयर भी नहीं कर सकते। कुछ लोग कहना है कि एएसओ बता देता। अरे एएसओ तो बहुत बड़ा चीज़ हुआ। जानकारी तो हम लोग गेट के बाहर जो प्रहरी खड़ा रहते हैं, गार्ड, उनसे भी एक से एक जानकारी निकाले हुए हैं रिजल्ट को लेकर। सोर्स कोई भी हो सकता है, सोर्स आप छात्र भी हैं, सोर्स शिक्षक भी हैं, सोर्स
तो पिछले हम लोग के आने से पहले 10 साल तो वो छोटू किताब केंद्र वाले भी थे। तो इसलिए और बताएं आपको कि छोटे सोर्स जो है वो एक लाइन की जानकारी देते हैं और हम आपको कोई भी अपडेट करते हैं उस पर 10-10, 15-15 मिनट आपको उसके बारे में तर्क देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर कोई भी निर्णय नया होता है उसे बनाने वाला कौन है, बनने से पहले अब समझ लीजिए कि इतना बड़ा वो सोर्स रहता है कि बनने से पहले उसके पक्ष विपक्ष की सारी बातें जो है वो पता चलती है और उसे हम आपके सामने रखते हैं। हमारा काम ही है खबर देना। आपका भी खबर आयोग तक पहुंचाना और आयोग की भी वैसी बातें जो प्लानिंग चल रही होती है, जो वह कुछ ऐसी वजह है जिसके बारे में वो तो आके नहीं बोल सकते हैं कि क्या वजह है, उन सब बातों को भी आपके सामने रखते हैं। तो पेशेंस रखा करें और आप पढ़े लिखे हैं तो आपके व्यवहार से ये झलकना भी चाहिए। सब जगह आपका परिचय, आपका ओहदा खुद आपको बताना पड़े, ये आपके लिए शर्म की बात है। तो चलिए, ये तो 70वीं को लेकर रहा। 70वीं को लेकर हमें यही जानकारी मिल रही है कि अगला सप्ताह निर्णायक है। अगले सप्ताह रिजल्ट जो पता चलता है वही आप लोग को हम बताते हैं। क्या होगा आगे किसी को नहीं पता, सरकारी व्यवस्था है, बहुत कुछ नहीं पता चल पाता है। बहुत हमने शुरू में ही कहा कि आयोग के हाथ में ही नहीं है। और जो लोग गेस करते हैं कि इतने तारीख तक आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जब आयोग को नहीं पता रहता है तो उन लोगों को कैसे पता हो जाएगा? वो सेफ गेस खेलते हैं बस कि हाँ इतना बोल दिए और ऐसा हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर अपना उसके लिए पहले से एक जो है आधार खोल देते हैं। इसके अलावा 72 को लेकर सीटें बढ़ी हैं, 3 सीटें बढ़ी हैं रजिस्ट्रार की। और बताएं आपको हम कि एग्ज़ाम 26 जुलाई को ही होगा। इतना आप मान लें, 26 जुलाई को ही एग्ज़ाम होगा। उसमें कोई इफ़र्ट नहीं है बढ़ने का। जुलाई में बिहार में बाढ़ नहीं आता है। आप लोग रोज़ मैसेज फ़ोन करके पूछते हैं तो आपको बता दें कि एग्ज़ाम 26 जुलाई को ही होना है। और फॉर्म फिलअप करने में सर्वर में प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है। स्वाभाविक है, लास्ट में आकर ज़्यादा लोग फॉर्म फिलअप करेंगे, दिक्कत आता है। किसी तरह आप फॉर्म जो हैं वो 2-3 दिनों में जो समय बचा हुआ है उसमें फिलअप करने की कोशिश करें, सुबह में, रात में, क्योंकि आयोग आपको एक्स्ट्रा समय नहीं देने जा रहे हैं। और 4-5 रोज पहले उन्होंने नोटिस देकर भी क्लियर कर दिया है। तो चलिए, यही सूचना है। और कल शाम को ही मुझे एक खबर 4 बजे के आसपास मिला बीपीएससी 70वीं को लेकर, लेकिन मन इतना उदास था कि मानते हैं आप में आक्रोश है, हो सकता है गुस्सा होता है, इरिटेट हो जाता है आदमी, बेचैन होता है, लेकिन उसके व्यक्त करने का तरीका भी होना चाहिए। अधिकारी बनने जा रहे हैं, आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलती है। फील्ड में आकर पूछ लीजिए आप, जो एसडीएम है, डीएसपी है या अन्य अधिकारी हैं, जैसा सपना सोच के आते हैं उसका 90% उसके खिलाफ होता है। तो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा और उस युग होना होगा आपको। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है।